तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फैक्ट्स पर। वैसे तो मार्वल ने बहुत सारे एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस किया है, पर आज बार ये सारे एवेंजर्स को रैंक करने की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्वल के सबसे पावरफुल्स या फिर सबसे बाहुबली एवेंजर्स कौन हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एंटमैन। एंटमैन, जिसका नाम स्कॉट लैंग है, वो एक एआई ग्रेजुएटेड है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पर हमें लगता नहीं है। एंटमैन अपने सूट की हेल्प से बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एंटमैन के सूट में एक एआई कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसकी हेल्प से एंटमैन एंट के साथ बात कर सकता है और उनको अपने लिए यूज़ भी कर सकता है। एंटमैन इतना ज़्यादा छोटा हो सकता है कि वो किसी भी सूट के अंदर जाके उसको हरा सकता है। एंटमैन जब जायंट मैन बनता है तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसने एक हाथ से ही वार मशीन को पकड़ लिया था। और तो और इंड गेम के फाइनल बैटल में एंटमैन ने हल्क और वार मशीन जैसे हेवी कैरेक्टर को भी हाथ में रख लिया था। एंटमैन जब जायंट मैन बनता है तो उसका पंच इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक पंच में ही लिवासन शिप को गिरा देता था। नंबर 9 पर है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, जो कि एक वकांडन वॉरियर है, उसको अपनी पावर हर्ब से हर्ब पीने से मिला था। ब्लैक पैंथर के पास एक वाइब्रेनियम सूट है, जो ना ही उसकी पावर को इनहांस करता है बल्कि उसको बॉडी को भी बहुत सारे अटैक से प्रोटेक्ट करता है। उसका सूट काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक पावरफुल अटैक के साथ रिलीज करता है। ब्लैक पैंथर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। उसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बकी जैसे पावरफुल सुपर सोल्जर को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट किया है। ब्लैक पैंथर किलमोंगर जैसे एनिमी के साथ लड़ चुका है और उसको बीट भी कर चुका है। ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी वॉर में अपना सेना को लड़ाकर एक राजा का भी फर्ज निभाता है। नंबर 8 पर है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को अपना पावर एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से मिला था। उसका सूट टोनी स्टार्क ने उसको दिया था। उसका सूट में बहुत सारे फीचर्स है। स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर हीलिंग जैसे पावर हैं, जिसकी हेल्प से उसने अपने दोस्त को लिफ्ट में बचाया था। पीटर ने स्टार टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लिए सूट भी बनाया था। स्पाइडरमैन का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसने अपने दोनों हाथों से कार्गो शिप को पकड़ के रखा हुआ था। पीटर ने बहुत सारे विलन्स के साथ फाइट किया है, फिर भी उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इतना नीचे है इस लिस्ट पर। पीटर का टिंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने अपनी पहली फाइट पर बकी, सैम विल्सन, कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर को बीट किया था। और तो और उसने थैनोस जैसे विलन्स के साथ भी फाइट किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर 7 पर है हल्क। बेशक से हल्क एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है। कॉमिक में हल्क की पावर की कोई लिमिट नहीं है। हल्क एक वो सुपर हीरो है जिसे थैनोस जैसे विलन के साथ हैंड टू हैंड कम्बैक किया था। हल्क के पास बहुत सारा सुपर पावर है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर जंप्स, सुपर रिफ्लेक्सेस, हीलिंग फैक्टर, रीजनरेशन पावर, बहुत सारे पावर है। इसीलिए ब्रूस बैनर को मारना पॉसिबल है, पर हल्क को खत्म करना इम्पॉसिबल है। हल्क इतना ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है कि उसने हेलाकाप्टर डक के साथ भी फाइट किया हुआ है। हल्क वही सुपर हीरो है जिसने पहले लोकी को पेला, फिर थर को पटक पटक के मारा। हल्क का पंच इतना पावरफुल है कि उसने एक पंच में लिवाटन शिप को ढेर कर दिया था। नंबर 6 पर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक वही सुपर हीरो है जिसको अपनी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिला था। कैप्टन अमेरिका ने बहुत सारे क्रेजी विलन्स का सामना किया है। और तो और कैप्टन अमेरिका म्यूलियर को भी समन कर सकता है। म्यूलियर को समन करने के बाद कैप्टन अमेरिका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अवेंजर हो जाता है। म्यूलियर को समन करने के साथ साथ वो थॉर का भी पावर यूज़ कर सकता है। म्यूलियर का यूज़ करके कैप्टन अमेरिका ने थैनोस जैसे कैरेक्टर्स को भी टक्कर दिया था। कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आज तक किसी ने भी हराया नहीं है। कैप्टन अमेरिका के पास बहुत सारे सुपर पावर है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर हीलिंग पावर और भी बहुत सारे पावर्स। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि उसने एक हाथ से ही हेलीकॉप्टर को रोक दिया था। नंबर 5 पर है आयरन मैन। वैसे तो आयरन मैन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, बट उसके पास हाई लेवल का इंटेलिजेंस है। आयरन मैन, जो कि टोनी स्टार्क है, अपने इंटेलिजेंस के दम पे बहुत से विलन्स का दूर चटाया है। आयरन मैन हल्क बस्टर सूट का यूज करके हल्क जैसे पावरफुल अवेंजर्स को भी पेला है। द अवेंजर्स के फाइनल बैटल पर टोनी अकेले ही पूरा चितोरी आर्मी से लड़ने चला गया था। टोनी अपने इंटेलिजेंस के दम पे थैनोस जैसे सुपर विलन्स को सिर्फ टक्कर ही नहीं बल्कि एक बूंद खून भी निकाल दिया था। टोनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। उसने थॉर जैसे सुपर हीरो के साथ भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया है। और तो और सिविल वॉर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर कैप्टन अमेरिका को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छी खासी टक्कर दी थी। टोनी ने अपने लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हैं, चाहे न्यूयॉर्क बैटल में न्यूक्लियर मिसाइल को चितोरी आर्मी की तरफ फेंकना या फिर इंड गेम में स्नैप करना। ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स की बहुत बड़ी सैक्रिफाइसेस है। यही रीजन आयरन मैन को एक बहुत पावरफुल सुपर हीरो बनाता है। नंबर 4, डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना जादू कमरताज में सीखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज को एंशिएंट वन जैसे सुपर पावरफुल मैजिशियन ने ट्रेन किया है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत पावरफुल मैजिशियन है। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी म्यूजिक पैटर्न को अपने वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके किसी के भी खिलाफ शील्ड बना सकते हैं, मिरर डायमेंशन बना सकते हैं, खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मॉन्स्टर को अपने एनिमी की तरफ फेंक सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरेमोन जैसे सुपर विलन्स का भी सामना किया है।
डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल वजह से नहीं कि थैनोस का भी सामना उन्होंने टाइटन ग्रे पे किया था, तबकि थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन थे। डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी भी तरह का मैजिक यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वीक पॉइंट है। नंबर 3, कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल की पावर स्पेस स्टोन से बना हुआ एक फास्टेस्ट क्वीन जेट से मिला था, जिसमें स्पेस स्टोन का पूरा एनर्जी कैप्टन मार्वल के अंदर आ गया था। कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है कि उसने थैनोस जैसे सुपर विलन्स को भी अकेले ही इन गेम में बीट कर दिया था। कैप्टन मार्वल की सबसे पावरफुल वर्जन उसकी बाइनरी फॉर्म है। कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में आते ही उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके कोई लिमिट ही नहीं होता। कैप्टन मार्वल के पास बहुत सारे सुपर पावर है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर कॉनिक ब्लास्ट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और भी बहुत सारे पावर्स हैं। कैप्टन मार्वल इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसे थैनोस का सिप को अकेले ही तोड़ दिया था। नंबर 2, थॉर। तो थॉर एक इस गार्डियन गॉड है जिसके पास म्यूनियर और स्ट्रॉन्ग डगर जैसा वेपन का एक्सपीरियंस है। थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने बिना कोई वेपन को यूज़ किए हल्क जैसे कैरेक्टर को डिफीट कर दिया था। थॉर के पास बहुत सारे सुपर पावर है, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर वेपन, सुपर रिफ्लेक्सेस और थॉर बिजली को भी समन कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर का पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके पावर का कोई लिमिट ही नहीं था। थॉर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने थैनोस जैसे कैरेक्टर जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन थे अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की हेल्प से लगभग उसको मार ही दिया था। थॉर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसने न्यूटन स्टार को भी सेंड किया है और गॉड जैसे सुपर पावरफुल विलन्स को भी हरा चुका है। नंबर 1, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच वो अवेंजर है जिसने एक हाथ से माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय किया और दूसरे हाथ से थैनोस जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन था उसको भी रोक के रखा। वंडा के पास बहुत सारे सुपर पावर हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, सुपर कॉस्मिक पावर, सुपर एजिलिटी और भी बहुत सारे पावर्स हैं। वंडा के पावर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने थैनोस का नेकलेस कोट जो वुल मेटल से बना था उसको इजीली ब्रेक कर देती है। और तो और इन गेम में वंडा ने थैनोस को मार ही दिया था। अगर थैनोस अपना दिमाग नहीं लगाता तो वंडा थैनोस का काम तभी तमाम कर देती।